लाहद में इश्क़े रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। ए इश्क़ तेरे सदक़े जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। और सरकारे आला हज़रत दूसरी जगह पर अर्ज करते हैं नबी की बारगाह में, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। मेरे करीम से गर मांगा किसी ने कतरा, दरिया बहा दिए हैं दुर्बे बहा दिए हैं। अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं। उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब आ गए हैं सब गम भुला दिए। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। चाहे कितना बड़ा मंत्री संतरी क्यों ना हो, टेंशन दे तो देता है, टेंशन खत्म नहीं करता। हक है। लेकिन ये आमीना का लाल है, अगर इन्हें याद कर लो तो सारे गम दूर हो जाते हैं। सुभान अल्लाह। और आला हज़रत का दूसरा शेर सुनाता हूँ मैं। कहते हैं सबसे आला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है और ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है और अच्छे से अच्छा हमारा नबी, जिसके तलबों का धो बने आबे हयात है तो जाने मसीहा हमारा नबी, कौन देता है देने को मुँह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा नबी, गमज़दों को रज़ा मुझसे दीजिए के है बेकसों का सहारा हमारा। हाय 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 नारे तकबीर। आज मैं तकरीर इंशाअल्लाह जितनी देर आपके सामने करूंगा, कोशिश करूंगा कि कुछ ऐसा दे करके जाऊं कि जो जिस नियत से आपने ये महफिल सजाई है कम से कम आपकी नियत का हक अदा हो जाए। देखिए जलसों का मकसद, महफिलों का मकसद ये एक रात का मदरसा है, ये एक रात का मदरसा है। कमेटी वालों का मकसद, इमाम साहब ने जलसा में बड़ी मेहनतें की, इनका मकसद, गांव वालों का मकसद, जिसने अपनी कीमती कमाई का पैसा खर्च किया उनका मकसद ये था कि हमारे गांव में जलसा हो और उस जलसे से कुछ लोग हिदायत पा जाएं, हमारी बस्ती से कुछ बुराइयां दूर हो जाएं। ये मकसद होना चाहिए और इस मकसद पर अमल भी हो जाए तो समझ लीजिए जलसे का मकसद अदा हो गया। ये जलसे का मकसद होता है। सब बहुत मोहब्बत से सुने। इधर उधर जो फील्ड में कहीं रास्ते पे चौराहे पे बैठे हैं उनसे भी गुजारिश है कि पिंडाल में आकर के बैठ जाएं, इसलिए कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको महबूब बुलाते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और सुनिए, उनके गुलाम कहीं भी हो लेकिन मुस्तफा की नजर उनको देख रही होती है। मानते हैं आप कि नबी की नजर देख रही है? आप यहाँ बैठ के नबी का जलसा कर रहे हैं, ये भी नबी की नजर आपको देख रही है। आप सुन रहे हैं, ये भी नबी की नजर देख रही है। नबी फरमाते हैं ऐलाने नबुव्वत से पहले जब मैं रास्ते से गुजरता था, ये बात ऐलाने नबुव्वत से पहले भी थी और बाद में भी थी, मगर नबी ने फरमाया ऐलाने नबुव्वत से पहले भी जिन रास्तों से गुजरता था तो वो पत्थर मुझ पे दुरूद पढ़ते थे, मैं उन पत्थरों को भी पहचानता हूँ। जलसे में आने वालों जरा जुमला तुम्हें लग रहा होगा मैंने धीरे से बोल दिया, शायद हल्की बात, बड़ी भारी बात कह दी मैंने। ये जब नबी पत्थर को पहचानते हैं तो तुम तो फिर भी इंसान हो। जब नबी दुरूद पढ़ने वाले पत्थर को पहचानते हैं। बड़ा अच्छा कलाम पढ़ा था सैयद साहब ने, अल्लाह बरकतें फरमाए उनमें। हसन भाई बड़ी मेहनत कर रहे हैं माशाअल्लाह, अल्लाह इनके उम्र में बरकतें फरमाए। हाँ, इमाम साहब ने आपकी बड़ी मेहनतें की, कमेटी वालों ने बड़ी मेहनतें की। अब मेरा नंबर है कि मैं भी मेहनत करूं, है कि नहीं? माशाअल्लाह। इंशाअल्लाह मैं हक अदा करके जाऊंगा और मैं कोशिश करके जाऊंगा कि अल्लाह ताला हमारे इस जलसे को यादगार बना दे। नबी फरमाते हैं कि मैं उन पत्थरों को भी पहचानता हूं जिन्होंने मुझ पर दुरूद जब पढ़ा जब मैंने ऐलाने नबूवत नहीं किया था। यार जब उन पत्थरों को नबी ना भूले, ऐलाने नबूवत से पहले जो दुरूद पढ़े, अब तो ऐलाने नबूवत के बाद का जमाना है। अगर अब नबी पर दुरूद पढ़ो तो नबी तुम्हें कैसे भूलेंगे?
नबी तुम्हें कैसे भूलेंगे? बोली कैसे भूलेंगे? नबी फरमाते हैं मैदान महशर में या तो मैं मेज़ाने अमल पे मिलूंगा और या मैं पुलसिरात पे मिलूंगा। मेज़ाने अमल पे इसलिए खड़ा होऊंगा कि मेरी उम्मत की नेकियां तोली जा रही होंगी, किसी मेरे गुलाम की कम पड़ जाए तो मैं पूरी कर दूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसी गुलाम की कम पड़ जाए तो मैं पूरी कर दूं, और मैं उस वक्त पुल सिरात पे इसलिए खड़ा होऊंगा। बड़ा पुरखतर रास्ता है, रास्ता बड़ा बाल से ज्यादा बारीक है, तलवार से ज्यादा तेज है। ऐसे रास्ते पर मेरे उम्मती कहीं डगमगा ना जाए, वहां खड़ा होके रब्बे सल्लिम की दुआएं कर रहा होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। एक बात आपको बताऊं, पहले दुरूद शरीफ पढ़ लें आप। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरी तकरीर समझ लें, शुरू है ये बात सुन लें, पहले मजा आ जाएगा इंशाअल्लाह। अपना मामला क्या है, जब बैठते हैं तो जहन में जो आता है तो फिर बोलते चले जाते हैं। ये कुछ नहीं पहले फिक्स करके बैठे। हाँ, किसी ने मौजू दे दिया तो उस मौजू के हवाले से भी बोलते हैं, लेकिन वो बातें पहले नहीं होती हैं, वो बातें स्टेज पर ही जहन में आती हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब सुनिए आप, नबी ने फरमाया मैं मीज़ाने अमल पे मिलूंगा। वो तराजू होगी जो नेकियों को और लोगों की बुराइयों को तोलेगी, वहां जरूरत है। बोलो है कि नहीं है? जरूरत है, किसी की जरूरत है। और वो कौन? वो तुम्हारा मसीहा मोहसिन इंसानियत पैगंबर इस्लाम खड़े हो गए। तुम्हारी नेकियां तोली जा रही होंगी, कम होंगी तो मुस्तफा पूरी करेंगे। लेकिन कब करेंगे? कब करेंगे? अगर नबी की मोहब्बत राई के दाने के बराबर भी तुम्हारे सीनों में होगी, तब करेंगे। सुभान अल्लाह, बेशक। अच्छा, मोहब्बत कैसी होगी ये भी सुन लीजिए। क्या मोहब्बत, अब सवाल ये पैदा होता है कि ये मौलाना मोहब्बत होगी कैसी? जुमला सुन लीजिए। मुस्तफा खड़े होंगे, नेकियां सबकी तोली जाएंगी, मगर मुस्तफा सबकी पूरा नहीं करेंगे, उनकी पूरा करेंगे जिनके दिल में नबी की मोहब्बत होगी। बेशक जिनके दिल में नबी की मोहब्बत होगी, बोलिए जिनके दिल में नबी की मोहब्बत होगी। अब सवाल ये पैदा होता है, पूरा मजमा ये सोच रहा होगा मौलाना फिर तो काम बन गया, फिर तो मजा आ गया, मिजाने अमल पे मुस्तफा खड़े हैं, अब अगर नेकियां कम पड़ेंगी तो वो पूरी करेंगे। बस शर्त ये है कि मोहब्बत दिल में होना चाहिए। तो हर बंदा ये कह रहा है, दावा कर रहा है कि मौलाना गुलफाम मेरे दिल में भी नबी की मोहब्बत, मेरे दिल में भी नबी की मोहब्बत, मेरे दिल में भी नबी की मोहब्बत। हद ये है, पूरे मजमे से पूछो कि किस किस के दिल में नबी की मोहब्बत, तो पूरा मजमा कह देगा मौलाना हमारे दिल में नबी की मोहब्बत। मगर मैं कहूंगा लोगों, ये मोहब्बत जबान की मोहब्बत है। तुम कहोगे मौलाना जबान की नहीं है, सच्ची मोहब्बत है, तो फिर मुझे मानना पड़ेगा मोमिन की जबान कभी झूठ नहीं बोलती, और नबी के जलसे में जो बोलेगा वो सच बोलेगा। ये मेरा ईमान कहता है। दोनों नबी की मोहब्बत सीनों में है कि नहीं? जिसके हो हाथ उठाओ। देखिए बड़ा नाजुक मामला चल रहा है। मैं जो तकरीर कर रहा हूँ बहुत नाजुक मोड़ पे इस वक्त आकर मैं रुका हूँ। तवज्जो फरमाए, तवज्जो फरमाए। बहुत नाजुक मोड़ पे आकर रुका हूं मैं, बहुत नाजुक मोड़ पे। मेरी तकरीर तो चलेगी समझ लीजिए, लेकिन मैं तकरीर के शुरू में इतने नाजुक मोड़ पे पहुंच गया, मिजाने अमल पे। अगर पल्ला नेकियों का हल्का हो गया तो काम खत्म। मिसाल दे दूं मैं आपको, मैं बहुत नाजुक मोड़ से जरा सुन लीजिए। शायद ये किसी जलसे में मैंने अभी तक बयान ना की हो जो मैं अब बयान कर रहा हूं। सुन लीजिए, मिसाल के तौर पे इलेक्शन होता है। इलेक्शन में मेन चीज वोट डालना नहीं है, पड़ गए। मेन चीज है जब वोट खुल रहे होते हैं, जिसके वोट ज्यादा हुए ऐलान हो गया तो 5 साल के लिए वो चेयरमैन बन गया। सही बात है। मेरी बात गलत तो नहीं है? मैन ये है, यहां से ऐलान होगा 1 मिनट के लिए फला साहब जीते, मगर 5 साल तक कुर्सी पे विराजमान रहेगा। मैन यहाँ का ऐलान है। मिजाने अमल अगर ऐलान हो गया नेकियां कम है, जहन्नम में डाल दिया जाएगा। मिजाने अमल से ऐलान हो गया नेकियां जन्नत के लायक है, जन्नत में भेज दिया जाएगा। सुभान अल्लाह। मैन मिजाने अमल है, मुस्तफा वहीं खड़ी। हाय हाय यार, कितना कितना प्यार है अपनी उम्मत से।
खुदा की कसम ऐसा प्यार मुझे दिखा दो पूरी दुनिया में किसी का भी गर्दन कटाने के लिए तैयार हो। मुस्तफा कहीं और क्यों नहीं। और एक बात और सुन लीजिए, जब मैदान महशर होगा तो औलिया को अल्लाह मोतियों के टीले पेश करेगा। इस पर बैठो, क्या पेश करेगा औलिया को? हदीस है जो मैं बोल रहा हूं। क्या कहां बिठाएगा औलिया को? जोर से बोलो, कहां बिठाएगा? मोतियों के टीलों पर। याद रखना, मैदान महशर में औलिया अल्लाह कहां बैठे होंगे? मोतियों के टीलों पर। नफ्सी के लिए नहीं है, जो अल्लाह वाले हैं इनके लिए तो मजे हो रहे होंगे, अल्लाह के जलवे देख रहे होंगे, मुस्तफा का दीदार हो रहा होगा, अर्श के साए में होंगे, इनके लिए मजे हो रहे होंगे। मोतियों के टीलों पे होंगे, मोतियों के टीलों पे। और सुनिए, अंबिया किराम मोतियों के टीलों पे नहीं, इनके लिए अल्लाह बेहतरीन कुर्सियों का इंतजाम करेगा। यानी मैं आपकी जबान में कह लूं, आपके जहन में और मेरे जहन में, हमारे मुआशरे में जो आला कुर्सी होती है वो सोफा होती है। मेरे लिए भी आप लाए सोफा। आला कुर्सी मानते नहीं, सोफा अच्छी कुर्सी है। यानी मैं अपनी जबान में कह दूं कि अंबिया के लिए बेहतरीन सोफे लगे होंगे। अब सुन लीजिए, अंबिया सोफों पर, औलिया मोतियों के टीलों पर, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहां होंगे? जगह सबके लिए खास है। तवज्जो कीजिए, आपको 5 स्टार होटल दे दिया जाए और 1 हफ्ते तक के लिए टिकट फ्री कर दिया जाए तो 5 स्टार होटल से 1 हफ्ते तक आप बाहर नहीं निकलोगे, इसलिए कि जो लज्जत है 5 स्टार होटल में है वो बाहर नहीं है। बाहर धूप भी लगेगी, बाहर सर्दी भी लगेगी। 5 स्टार होटल में न तुझे सर्दी लगेगी न तुझे गर्मी लगेगी, सारी फैसिलिटी का इंतजाम है। जलसे में आने वाले औलिया को अल्लाह मोतियों के टीले देगा, उसमें बैठेंगे। अंबिया को सोफे देगा, उसमें बैठेंगे। आमीना के लाल, आमीना के लाल, न मोतियों के टीले पर जगह है उनकी, न उनकी जगह सोफे पर है। अल्लाह फरमाएगा, ओ मेरे महबूब, ये अंबिया है जो सोफे पर है, ये औलिया है जो मोतियों के टीले पर है। तू तो मेरा हबीब है, आज तेरी जगह मेरे अर्श पर है। सुभान अल्लाह। सरकार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, हस्रते आला हज़रत। अब वही बोलेगा जो मुस्तफा की अज़मत को समझता होगा। जलसे में आने वाला जरा समझो, औलिया को मोतियों के टीले दे दिए जाएंगे, लोगों को अंबिया को कुर्सियां दे दी जाएंगी। मुस्तफा से कहा जाएगा, ओ मेरे हबीब, तेरी जगह न टीला है, तेरी जगह न सोफा है, आज तेरी जगह मेरा अर्श है। इस अर्श पर आ जा। अब जरा गौर करो, मुस्तफा अर्श पर जाएंगे और जाने के बाद खड़े हो जाएंगे। ये सोच लो, ये मेरे रब का अर्श है और फिर इस अर्श पर मुझे बुला ही लिया तो खड़े हो जाएंगे। रब फरमाएगा, हबीब खड़ा क्यों है, बैठ जा। अरे खड़ा क्यों है, वो बैठ जा। किसी बड़े के सामने आप खड़े हो जाते हैं, बोलो हो जाते कि नहीं हो जाते? किसी बड़े के सामने आप खड़े हो जाते हैं और खड़े होकर के आप अदबन खड़े रहते हैं। रब फरमाएगा, मेरे हबीब बैठ जा। जब खड़ा होता है तो कयाम की हालत होती है, बैठ जाए तो हालत मसनद में आ जाता है। मसनद नशी जब भी हो सकता है तो जब बैठे। देखिए अल्लाह करे आपके समझ में। बड़े अल्लाह करे समझ में आ जाए। मैं कोशिश कर रहा हूं आप तक पहुंचाने की, अल्लाह करे समझ में आ जाए। एक जुमला मेरा ड्रॉप ना होने देना, एक जुमला भी। देखिए, आप जब तक खड़ा है हालत मसनद नहीं हो सकती। हालत मसनद जब है जब बैठेगा। बोलो बैठेगा, जब तो है ना मसनद नशी। मसनद नशी कब होगा? जब बैठेगा। कब होगा? जब बैठेगा। और
और हक कहते हैं हक अल्लाह को। हक कौन है? जोर से बोलो, जोर से बोलो। हक कौन है? हक कौन है? अल्लाह। अल्लाह का नाम है हक। अल्लाह हक है, अल्लाह सच है। अल्लाह अल्लाह मैदान महशर अब समझ में आए तो खड़े होकर नारा दे देगा अल्लाह अल्लाह। अंबिया से औलिया मोतियों के तीरों पर मगर जिनका तूने कलमा पढ़ा है उसकी साथ ये है मुस्तफा सर से रब फरमाएगा मेरे हबीब आजा, मेरे अर्श पर आजा। मुस्तफा के खड़े होंगे, फरमाएगा खड़ा क्यों है मेरे हबीब बैठ जा। उनके बैठने को बरेली का नज़र बोला अर्श हक है रिफात रसूलुल्लाह देखी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। समझ में आ जाए। ये आला हजरत का शेर आज तक सुनते होगे, शायद ना समझ पाए होगे। आज अगर मैंने हक अदा किया है तो बोलो आए हाय। आला हजरत उसी हदीस की तर्जमानी करते हैं और डंके की चोट में कहते हैं अर्शे हक है, अर्शे हक है मसनद रिफात रसूलुल्लाह की। अरे जब ये बात है, सुनिए, अरे जब ये बात है क्या अर्शे हक है मसनद रिफात रसूलुल्लाह की। अरे जब ये बात है तो देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह। जब ये बात है नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, हुजूर मसलक के आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जब ये बात है कि अल्लाह का अर्श उनकी मसनद बनेगा, ये बात है तो देखनी है। हाय हाय हाय, तो देखनी है, तो देखनी है भाई, तो देखनी है। मैं कहूं भाई आगरे का पेड़ा बड़ा अच्छा होता है लजीज भाई, तो खाना है। मैं कहूं भाई मुराद, ये मुरादपुर है क्या है? मुरादपुर का जलसा बड़ा अच्छा होता है, बड़े लोग अच्छे सुनते हैं, जबरदस्त पिंडाल साउंड। तो सुनना जरूर है, तो सुनना जरूर है। साहिब खाना जिसके घर मैंने खाना खाया, अल्लाह उनके दस्तरखान में बरकत अता फरमाए, आमीन। बड़ा अच्छा खाना खिलाया। मैं तारीफ करूं कहीं रामपुर में जाके, मैं मुरादपुर के जलसे में गया, बड़ा अच्छा खाना खिलाया तो मुझसे कोई कहेगा मैं भी आपके साथ फिर अगले साल जाऊंगा मुरादपुर। तो ये बात है तो उनका खाना खाना जरूर है। अर्शे हक है मसनद रिफात रसूलुल्लाह। क्या बात है? जब ये बात है तो देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। वाह 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 वाह, क्या बात है, देखनी है वाह वाह, हश्र में देखनी है। अल्लाह करे कि आप भी देखोगे, जी जी, अल्लाह करे मैं भी देखूंगा, अल्लाह करे नबी के सब गुलाम देखेंगे, जी जी, सब देखेंगे। और एक बात बताऊं, वहां जब नबी खड़े होंगे ना तो नबी के हाथ में एक झंडा दिया जाएगा, जी, समझा? उसी जगह का नाम है मकामे महमूद। अल्लाह अल्लाह, तवज्जो करना, तवज्जो करना, मकाम महमूदा, तवज्जो करना। अब इतनी अच्छी जगह जो न किसी नबी को मिली न किसी वली को मिली, क्या बात, तेरे नबी को मिली। बेशक हक है। मैं बताना चाहता हूँ, तो जिमनन आला हजरत का शेर आया तो समझाया। बात बताना ये चाहता हूँ हसन भाई, इतनी अच्छी जगह जो न किसी नबी को मिली न किसी वली को मिली, जो जगह तेरे नबी को मिली, इतनी अच्छी जगह नबी फरमाते वो मकाम मुझे मिलेगा जाऊंगा, लेकिन इसके बावजूद इस मकाम पर नहीं बैठा रहूंगा। जब मुझे उम्मत का सता रहा होगा तो मिजान पे आके खड़ा हो जाऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे भाई क्या बात है,
गम उम्मत का सताएगा तब उस जगह पर भी नहीं रहूंगा। गम उम्मत का सताएगा। अल्लाह 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 अकबर। जरा सुन लीजिए, जरा सुन लीजिए। अगर तुम्हें बुर्ज खलीफा में कोई फ्लैट अलाउड कर दिया जाए, आपके नाम कर दिया जाए, जो दुबई की सबसे खूबसूरत इमारत है, खुदा की कसम पूरी जिंदगी उससे बाहर निकलने की कोशिश ना करोगे, इसलिए कि बहुत बेहतर जगह मुझे मिल गई है। लेकिन नबी को वो जगह मिलेगी जो न किसी नबी को मिली न किसी वली को मिली। खुदा की कसम तेरी मोहब्बत में तेरा नबी वहां भी नहीं रहेगा। लोग तो होंगे नफसी नफसी, मेरी बख्शिश हो जा, मेरी हो जा। उस जगह पर नबी को बिठाया गया, वहां से नबी फरमाते हैं मैं आ जाऊंगा मिजाने अमल पे। वहां बिठाया गया था, मिजाने अमल पे खड़ा हो जाऊंगा। वहां बिठाया गया था, मिजाने अमल पे खड़ा हो जाऊंगा। देखूंगा कि मेरे कोई गुलाम की नेकी कम तो नहीं। अगर मेरे गुलाम की नेकी कम है तो मोहम्मद सिफारिश करके उसको जन्नत का हकदार बनाएगा। एक जुमला ये सुन ले और एक जुमला अगला सुन ले और फिर बात आगे करूंगा मैं। अगर ऐसी मोहब्बत कभी तुम्हारी माँ ने की हो तो लेके आओ। अगर ऐसी मोहब्बत तेरे बाप ने कभी हो तो लेके आओ। क़यामत में जिसे जन्नत मिलेगी शुक्र अदा करेगा, मौला तेरा शुक्र है। मगर ये टेंशन नहीं लेगा कि वो क्यों नहीं आएगा, मेरी नैया पार हो गई बहुत है। मगर नबी वो जगह जहां किसी को ना मिली, उस जगह पे नहीं। नबी फरमाते मैं फिर मिज़ाने अमल पे होऊंगा। मैं फिर मिज़ाने अमल पे होऊंगा। मैं फिर मिज़ाने अमल पे होऊंगा। तवज्जो करना, एक बात तो ये हो गई। बस मैं ये बताना चाहता हूँ मुरादपुर के जलसे में आने वालों कि तुमने किस किस से मोहब्बतें कर डाली। कोई किसी गाड़ी की फिराक में है, वो गाड़ी खरीदूंगा। किसी मोबाइल के फिराक में, कोई घर के फिराक में। कोई किसी लड़के से मोहब्बत की है, कोई किसी लड़की से मोहब्बत की है। खुदा की कसम ये सब मोहब्बतें झूठी है। तेरी मोहब्बत तो वो सच्ची है कि तू पैदा भी नहीं हुआ, तू माँ के पेट में भी नहीं आया था, तब तेरे नबी ने तुझसे इतनी मोहब्बत की थी कि तुझसे कोई नहीं करेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहब्बत की बात करता है, तूने अभी मोहब्बत की डेफिनेशन नहीं पढ़ी। तूने अभी मोहब्बत को दागदार किया, मोहब्बत समझी नहीं। खुदा की कसम अगर मोहब्बत समझ लेता तो आज ये चीज नहीं होती। ए मेरे भाइयों, मेरे उम्मत के बच्चों को, मेरे नबी की उम्मत के बच्चों को ये बता दो कि बेटा सच्ची मोहब्बत क्या होती है। अपनी बेटियों को बता दो सच्ची मोहब्बत क्या होती है। सच्ची मोहब्बत ये नहीं कि मुस्तफा की मोहब्बत से पीठ फेर दे तो दुनिया से दिल लगावे। अरे सुन, नबी तुम तेरी मोहब्बत में अर्श की कुर्सी छोड़कर तेरे पास मिज़ाने अमल पे खड़े होंगे और खड़े होंगे। देख रहे अगर ये दुनिया कम है तो मैं पूरी कर लूंगा। नारे तकबीर, हाथ उठा करके नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मोहब्बत मुस्तफा, इख्तियारे मुस्तफा, अज़मत मुस्तफा, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मुरादपुर का सुन्नी मुसलमान। तवज्जो 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 करना। पहली जगह नबी कहाँ मिलेंगे फरमाया? वो मिज़ाने अमल पर। तवज्जो करना, तवज्जो करना। मिज़ाने अमल पर लोगों, फर्स्ट जरूरत है मिज़ाने अमल। फर्स्ट जरूरत है उम्मतियों को मिज़ाने अमल। सेकंड जरूरत है पुल से रात। इसलिए कि जब नेकियां तोड़ ली जाएंगी तो फिर हुक्म होगा जाओ, फिर चलेंगे जन्नत की तरफ। लोगों, एक रास्ता है जो जहन्नम के ऊपर से बिछा है, नाम पुल से रात है। बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज है। मुस्तफा फरमाते हैं फिर मैं वहां मिलूंगा, फिर मैं वहां मिलूंगा। लोगों, तुम्हारे लिए, किसी और के लिए नहीं, खुदा की कसम तुम्हारे लिए। जिब्रील ने मांगा, आका नबी ने फरमाया जिब्रील आज तू भी मांग ले। मेराज की शब फरमाया जिब्रील आज तू भी मांग ले। आज सबकी मेराज है।
मैं अर्श मैं निकल के यहाँ से अक्सा पहुंचा। अक्सा में नबियों की इमामत की, नबियों की मेराज, जिस बुराक पे सवार हुआ उस बुराक की मेराज, जिस आसमान पे पहुंचा उस आसमान की मेराज, जिस हुरा ने जन्नत में मुझे देखा उनकी मेराज, गिलमान ने देखा उनकी मेराज, फरिश्तों ने देखा उनकी मेराज। जिब्रील आज तू क्यों बैठा है, आज तू भी मांग ले तेरी भी मेराज। हाय 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 हाय, क्या बात है, वाह वाह वाह। अरे भाई जिंदाबाद। अब तवज्जो करना, मैं अगर समझा सकूं तो दुआ दे देना, बस दुआ दे देना। मैं कारी हसन से पूछूं, बताओ हसन क्या चाहिए। ये अगर इन्हें थोड़ी भी मोहब्बत है तो ये जो चाहे मांग सकते हैं, लेकिन अगर मोहब्बत सच्ची है तो पता है ये क्या मांगेंगे, जिसके मांगने से मुझे खुशी होगी। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, क्या कहने। अगर मोहब्बत है, जिसके मांगने से मिसाल के तौर पर और बता दूं, करबला में हुसैन ने सबसे कह दिया था चले जाओ यजीदी मेरे खून के प्यासे हैं, मेरा सर काट के अपनी प्यास बुझा लेंगे, मैं तुमसे खुश हूं, चले जाओ। मगर हुसैनियों ने फिर भी क्या मांगा, आका वो आपने इजाजत दे दी, ये आपकी इजाजत है, मगर सर कटा के छोड़ेंगे, ये हमारी मोहब्बत है। हाय 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 हाय, क्या बात है, वाह 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 भाई जिंदाबाद। दे दी वो आपकी इजाजत है, मगर सर कटा के छोड़ेंगे, ये हमारी मोहब्बत है। यानी वो मांगा जिससे हुसैन खुश हो। जिब्रील से कहा मांग ले, जिब्रील जो चाहता मांग लेता, मगर जिब्रील ने सोचा वो मांगू जिससे मुस्तफा खुश हो जाए, वो मांगू जिससे मुस्तफा खुश हो जाए। जिब्रील कोई आम नहीं, फरिश्तों का सरदार है। जिब्रील मांग बैठा जिससे मुस्तफा को ज्यादा खुशी हो। जिब्रील ने वही मांग लिया, कहा अगर वाकई मुझे अता कर सकते हैं तो मुझे ये अथॉरिटी, ये पावर मेरे लिए अलाट करा दे रब से। कौन सी अथॉरिटी, कौन सी पावर, या रसूल अल्लाह, जब आपकी पुल से रात से गुजरे तो मुझे इजाजत हो कि मैं पुल से रात पे अपना पर बिछा दूं, ताकि आपके उम्मती मेरे पर के ऊपर से गुजर जाए। सुन्नी मुसलमान अरबीने कमेटी, जिब्रील फरिश्तों का सरदार है, अथॉरिटी मुस्तफा से मांग रहा। आका 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 मेरे लिए ये इजाजत हो कि जब आपकी उम्मत गुजरे, जिब्रील कुछ और भी मांग सकता था, मगर जिब्रील को पता है मैदान महशर में मुस्तफा को फिक्र होगी तो अपने उम्मतियों की होगी, फिक्र होगी तो अपने गुलामों की होगी, फिक्र होगी तो अपने आशिकों की होगी, फिक्र होगी तो मोमिनों की होगी, फिक्र होगी तो अपने चाहने वालों की होगी। आका कुछ नहीं, बस 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 मैदान महशर में इजाजत हो कि मैं पुलसिरात पे अपना पर बिछाऊं और आपको उम्मती मेरे पर से गुजर के चले जाए। एक है पर, दूसरा है पर, लेकिन दोनों के माना अलग हैं। एक है पर उड़ने वाला जी, एक है पर हाथ पर, जमीन पर, स्टेज पर जी, वो पर एक है पर उड़ने वाला, एक है पर ऊपर वाला जी, यानी जो ऊपर रखा हो वो पर कहलाएगा। स्टेज पर सोफा है तो मतलब ऊपर रखा है जी जी, है ना। स्टेज पर हथेली पर सिक्का है तो यानी ऊपर रखा है। बोलो 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 बोलो, अगर समझ में आए तो दुआ दे देना। जिब्रील अर्ज़ करता है मुझे इजाजत दे कि मैं पुलसिरात पर बिछाऊं ताकि मेरे पर से गुजरने वाले सलामती से गुजर जाए। आका ने इजाजत दे दी, बरेली का रज़ा पुकारा, पुल से उतार रहा, गुजर को खबर ना हो, जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर ना हो। सुभान अल्लाह। जिब्रील पर बिछाए पर को खबर ना हो, तो जो पर के ऊपर से गुजर रहा है
उसको खबर ना हो कि मैं हाईवे से गुजर रहा हूँ या पुल से रात से गुजर रहा हूँ। क्या कहने, पुल से उतार राह, शेर समझे कि नहीं समझे? पुल से उतार राह, गुजर कहते हैं गुजरने वाले को, गुजर को खबर ना हो जिब्रील पर बिछाए, तो जो उसके ऊपर से गुजर रहा है ये उसको खबर ना हो तो ये पुल से रात है, ये कोई आम रास्ता है। जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर, कांटा मेरे जिगर से गमे रोजगार का, यूं खींच लीजिए कि जिगर को खबर ना हो। सुनो, खींच लीजिए, मैंने बता दिया नबी से बढ़ के मोहब्बत आपसे कोई नहीं कर सकता। कर सकता है कोई? बोलिए। अच्छा क्यों कर सकता है? नबी ने तो दिखा दिया, दुनिया में आए नबी ने पेट से पत्थर बांधा तुम्हारी मोहब्बत में, पत्थर बांधने की जरूरत नहीं। जब मूसा कलीमुल्लाह जन्नत से खाना मंगा सकते हैं तो क्या मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं मंगा सकते? बोलो मंगा सकते हैं कि नहीं? मगर पेट से पत्थर बंधा है, मक्का वाले पत्थर मार रहे हैं, वो भी सहा जा रहा है। हद के मैदान में नबी का दंदाने मुबारक शहीद है, वो भी सहा जा रहा है। लोगों नबी अहमद वाले कपड़े पहन रहे हैं, वो भी नबी को मंजूर है। लोगों मक्का वालों ने सोशल बाइकाट किया मेरे नबी का, नबी को वो भी मंजूर है। फिर मक्का वालों ने इतना सताया कि मेरे नबी हिजरत करके मक्का छोड़कर मदीना चले गए, मेरे नबी को वो भी मंजूर है। और उसके बाद जरा गौर करो, जब मैदान महशर में नबी को इतना बड़ा ओहदा अता किया जाएगा, जब नबी को मकामे महमूद अदा किया जाएगा, तो उसके बाद भी नबी मिजान अमल पे खड़े होंगे, ये तुम्हारी मोहब्बत नहीं तो क्या है? फिर उसके बाद तुम सिरात पे खड़े होंगे, बोलो तुम्हारी मोहब्बत नहीं तो क्या है? अब मैं पूछता हूँ, ये बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? नबी सबसे ज्यादा तुम्हें चाहते हैं, क्लियर हो गई? तुम मुझे जवाब दो, क्या तुम नबी को चाहते हो? हाथ उठाओ जो चाहता है, उठाओ, बोलो बोलो, चाहते हो? चाहते हो? अब नीचे कर लो। मैं मान गया आप मुसलमान हैं, झूठ नहीं बोलोगे। और सुन लीजिए, नबी के जलसे में तो कतई झूठ नहीं बोलोगे। मगर मैं कैसे मानूं? मुझे ये तो बताओ कि मुस्तफा चाहे तो मकामे महमूद छोड़कर निशाने अमल पे आ जाए। मुस्तफा तुझे चाहे तो मक्का वालों को पत्थर खाए। मुस्तफा तुझे चाहे तो मुस्तफा दुनिया वालों की गालियां सुने। तू कहता मैं नबी को चाहता हूँ, मैं कैसे मानूं? अगर तू नबी को चाहता है तो आज जलसे में हाथ उठा के एक वादा और भी कर ले कि मौलाना मूसा नबी की चाहत में आज के बाद कोई भी हराम काम नहीं करूंगा। उठा लो यार हाथ। तो देखो इसमें कमजोरी ने मजबूती। हराम काम कौन सा होता है? जिना हराम है, जुआ हराम है, शराब हराम है, सट्टा हराम है, चोरी हराम है, डकैती हराम है, झूठ बोलना हराम है। यार जब नबी को चाहते हो तो ये बता, अगर सीने में मुस्तफा की मोहब्बत है तो फिर हराम कैसा? अगर मोहब्बत है तो फिर हराम कैसे? और या फिर झूठ बोलता है हाथ उठा के नबी से मोहब्बत करता हूँ। नबी से मोहब्बत और झूठ, नबी से मोहब्बत और शराब, नबी से मोहब्बत और जिना, नबी से मोहब्बत और सूद, नबी से मोहब्बत और जुआ नहीं हो सकता। जिस सीने में नबी की मोहब्बत होती है उस सीने में कभी हराम नहीं आता। आई नहीं सकता, नहीं आ सकता। यार नबी ने तेरे खातिर खुदा की कसम मकामे महमूद छोड़ेंगे, तेरे खातिर नबी ने मक्का छोड़ दिया। क्या तू नबी के खातिर थोड़ी देर दोस्तों की महफिल छोड़ के 10 मिनट के लिए मस्जिद में जाकर नमाज नहीं पढ़ सकता? बस मेरा एक सवाल है, सुलगता हुआ, अगर मेरा सवाल गलत हो तो अपने दिल से पूछो यार। मोहब्बत दोनों तरफ से हो तो मोहब्बत परवान चढ़ती है। नबी ने वो हक अदा किया कि नबी चाहते तो मक्का नहीं छोड़ते।
नबी चाहते तो पत्थर नहीं खाते बल्कि पत्थरों की बारिश करा देते, मगर मुरादपुर के मुसलमान नबी ने पत्थर खाया तेरी मोहब्बत में। नबी ने मक्का छोड़ा, अपने बाप का शहर छोड़ा, अपनी माँ का शहर छोड़ा, अपने दादा अब्दुल मुत्तलिब का वतन छोड़ा, जहाँ नबी की पैदाइश हुई वो घर छोड़ा, खाना काबा छोड़ा तेरी मोहब्बत में। क्या तू दुनिया का अपना 10 मिनट का काम नहीं छोड़ सकता नबी की मोहब्बत में? यार ये कौन सी मोहब्बत हुई मुझे बता। अगर तू 10 मिनट का काम छोड़ के मस्जिद में नहीं जा सकता तो फिर जलसे में हाथ झूठ उठाता है। मैं नहीं मानता, बहुत अच्छा पैगाम। मैं नहीं मानता। मैं रोजाना हजारों में तकरीर करता हूँ, हाथ उठाना खुदा की कसम बहुत आसान काम है, लेकिन मैदान में जाके दिखाना ये मुश्किल काम है। हाथ तो कूफा की जामा मस्जिद में मुस्लिम बिन अकील के पीछे नमाज पढ़ने वालों ने भी उठाया था। क्या हुसैन से मोहब्बत करते हैं, मगर जब करबला का मैदान का सोफी का मैदान आया तो खुदा की कसम वो हजारों जिन्होंने हाथ उठाया था वो झूठे साबित, वो 72 जिन्होंने कसम खाई थी वो सच्चे साबित हुए। हाथ उठाना बहुत आसान काम है, हर जलसे में हाथ उठा देते हैं, झूठ नहीं बोलेंगे। लेकिन यार ये हाथ उठाना जरा सोचते, लेकिन तेरे हाथ उठाने से हो गया। एक दिन किसी ने लैला के दरवाजे पे जाके पूछा, लैला तेरी चाहने वाले दुनिया में कितने, जरा गौर से सुनना, तुझे मिसाल देना चाहता हूँ। एक सच्ची कहानी है, ये कोई झूठ कहानी नहीं है। उसने कहा था मेरा चाहने वाला सिर्फ एक है जिसे जमाना कैस कहता है। जमाना उसे मजनू के नाम से भी जानता है। तो किसी ने कहा लैला कई दावेदार हैं तेरे चाहने वालों में, मैंने कईयों के गिरेबा चाक देखे, मैंने कईयों की आस्ती चाक देखी है, मैंने कईयों के बार बिखरे देखे हैं, मैंने कईयों को हाथ उठा के कहता देखा है कि हम लैला के चाहने वाले हैं। लाला ने कहा सुन, अरे उनके कहने से कुछ नहीं होता कि मेरे चाहने वाले हैं, जिसे मैं कह दूं मेरा आशिक है वही मेरा चाहने वाला है। अरे तेरे हाथ उठाने से नहीं होता, आमिना का लाल कहते ये मेरा आशिक है, उसी से होता है जो दुनिया में भाया वो सुहाना राग है, जिससे नाखुश हो दिया वो रागिनी अच्छी नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न आमदे मुस्तफा, मसलके आला हजरत, पैगाने सरकार का जो शरिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। मेरी तारीफ शुरू हो रही है, फिर जरा बिल्कुल जहन लगा के सुने, दिल की तख्ती पे नोट करके जाए। याद तेरे हाथ उठाने से नहीं होता, आमीना का लाल कह दे मेरा आशिक है तब काम चलेगा। कब्र में कब्र में कब्र में कब्र में तीसरा सवाल जब होगा मुस्तफा के बारे में और पूछा जाएगा नबी के बारे में, नबी हाथ बढ़ा के कहते फरिश्तों इसे सोने दो ये मेरा गुलाम है, लोगों उसी से काम चलता है। तो जिंदगी ऐसी बना तो मुस्तफा तुझे अपना कहते हैं, जिंदगी ऐसी बना तो मुस्तफा का नूर मदीने में आराम फरमाने वाला आमीना का लाल कह दे ये मेरा आशिक है, तब कहेगा जब तू मुस्तफा की मोहब्बत में हराम छोड़ देगा तो आमीना का लाल तेरा नाम अपने अपने गुलामों की लिस्ट में शुमार कर लेगा। हराम और तुम हराम काम नहीं छोड़ते तो झूठ बोलते हो। आज ये दिल के दाग हैं जो आपको दिखा रहा हूँ और जो बता रहा हूँ, आज कौम के हाल क्या मालूम है आपको। खुदा की कसम दिल फट जाता दिल। मेरे कौम के बेटो तुम कहाँ चले गए? तुम्हारे बाजुओं पे टैटू बने हुए हैं, तुम्हारे बाजुओं पे कहीं नाग बिच्छू किस किस तरह के टैटू। हाय तुम्हें क्या हो गया? तुम चेहरे पे दाढ़ी रखते हो तुम्हें शर्म लगती है, तुम टैटू बनवाते हो तुम्हें शर्म नहीं लगती। निजामे में गया कुछ इस तरह बिगड़ा है साथी, उन्हीं को जाम मिलता है जिन्हें पीना नहीं आता, उन्हीं को जाम मिलता है जिन्हें पीना नहीं आता। तुम्हें नबी की सुन्नत में शर्म लगती है, तुम टैटू बनवाते हो तुम्हें शर्म नहीं आती। नौजवान ऐसी पैंट पहन रहा है कि उसके आधे कूले दिखते हैं, अल्लाह माफ करे शर्म आती है बयान करने में भी। ऐसी पैंट पहन के घूमते हो
कि अगर लचो तो तुम्हारे आदि शर्मगाहें दिखती हैं, तुम्हें ऐसे कपड़ों पे शर्म नहीं आती, नबी की सुन्नत रखाने में शर्म आती है। मर जाओ कहीं डूब, मर जाओ कहीं डूबकर। नौजवानों ऐसी पैंट पहनते हो कि तुम्हारी आधी शर्मगाहें दिखती हैं, अगर झुक जाओ तो तुम्हें उन कपड़ों पे शर्म नहीं। नबी की सुन्नत पे शर्म है, तुम्हें टोपी लगाने में शर्म है, तुम्हें माँ बाप को सलाम करने में शर्म है, बड़े भाई को सलाम करने में शर्म है, तुम्हें शर्म आती है। मुझे तुम्हारी जिंदगी पर शर्म आती है। ये मेरी बहनें, ये उम्मत की बेटियां, इन्हें चादर ओढ़ने में शर्म लगती है, इन्हें बाल दिखाने में शर्म नहीं लगती। अगर घर में शादी है तो इन्हें नाचने में शर्म नहीं लगती। शादियों में मैंने देखा कि जिस घर में शादी है उस घर की लड़कियां बेटियां नाचती हैं। बेटी नाच रही है, बाप देख रहा है, बहन नाच रही है, भाई देख रहा है। ओ मेरी कौम की बेटियों, तुम्हें पर्दा करने में शर्म है, तुम्हें ओढ़नी ओढ़ने में शर्म है, तुम्हें जो है नबी की शरीयत पे चलने में शर्म है, तुम्हें बेपर्दा घूमने में शर्म नहीं, मुझे तुम्हारी जिंदगी पे शर्म आती है। लोगों, दिल का दर्द है जो सुनाना चाहता हूँ। तुम्हारी जिम्मेदारी है कि अगर तुम बाप बने हो तो बाप होने का हक अदा करो। 9 महीने में बीवी से बच्चा पैदा करा लेना ये कमाल की बात नहीं है। बच्चा पैदा हो जाए, उस बच्चे को सही रास्ता दिखा देना ये सही बात है। बाप की जिम्मेदारी खाली बच्चे पैदा करना नहीं, बच्चे पैदा हो गए उसको सही रास्ता दिखाना, तरबियत देना, ये तेरी जिम्मेदारी है। घर में अगर बेटी पैदा हुई तो उसे बता फातिमा का रास्ता क्या था। फातिमा की सीरत पढ़ के सुनाना। लोगों कान खोल के सुनो, आज जलसे से कसम खा के उठना कि मौला अगर तूने हमारे घर में बेटी दी तो मैं कसम खाता हूँ उसे फातिमा का रास्ता चलाऊंगा, और अगर तूने बेटा दिया तो गौसे आजम का रास्ता चलाऊंगा। तुम्हारी बेटियां क्या क्या करती घूम रही हैं तुम्हें कुछ नहीं पता, और तुम मजे में हो। गांव में तुम्हारी मूंछों पे चिराग जल रहा है, अपने आप को तुम नंबरदार मुखिया चौधरी प्रधान कहलाते हो गए। शर्म आती है तुम्हारी जिंदगी पर, तो तुम्हें पता नहीं तुम्हारी बेटी है, तुम्हारे बेटे क्या करते घूम रहे हैं। तुम्हारी बेटियां किस रास्ते पे चल रही है, तुम्हारी बेटियां तुम्हारा गुरूर है, तुम्हारी बेटियां तुम्हारी इज्जत है, तुम्हारी बेटियां कौम की अमानत है। किया बड़े कॉलेज में दाखिला दिलाने देना, क्या ये कमाल की बात है? अच्छा बाप उसको नहीं कहते जो बेटी को बड़े कॉलेज में दाखिला दिला दे, अच्छा बाप उसे नहीं कहते जो बेटी को बड़ा कोर्स करा दे, अच्छा बाप उसे कहते हैं जो शादी होने तक बेटी की इज्जत की हिफाजत कर लेता है। अच्छा बाप वो है जो अपनी बेटी की इज्जत की हिफाजत कर ले जाए, अच्छा भाई वो है जो अपनी बहन की इज्जत की हिफाजत कर ले जाए। अच्छा बाप वो नहीं है जो बड़ा मोबाइल दिला दे, अच्छा बाप वो नहीं है जो बड़ी यूनिवर्सिटी में दाखिला करा दे। ना 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 देख तेरी बेटियां किधर जा रही हैं, खुदा की कसम तेरे नबी को कितनी तकलीफ होती होगी। हाय मेरी कौम की बेटियों, मेरी गुजारिश है तुम किधर चली गई। तुम्हारे खातिर जितनी कुर्बानी आमना के लाल ने दी, जितनी इज्जत तुम्हें जमाने में मुस्तफा ने दिलाई है, खुदा की कसम पूरी दुनिया में तुम्हें इतनी इज्जत किसी ने ना दिलाई। तुम्हारी औकात क्या थी मैं बता दूं तुम्हें, सुन लो लोगों, इन औरतों की औकात, बेटियों की औकात क्या थी। जब नबी दुनिया में तशरीफ ना लाए थे तो शादी 3 तरीके से हुआ करती थी। कितने तरीके से जरा जोर से बोल दीजिएगा। 3 तरीके से शादी होती थी जब नबी दुनिया में तशरीफ ना लाए थे। ओ मेरी बहनों तुम भी सुनो, मेरे भाइयों तुम भी सुनो। अरे इन बेटियों को अगर इज्जत दी है तो आमना के लाल ने, ओ बेटियों तुमने मुस्तफा की शरीयत को ठुकरा के बड़ा गलत किया, ये बेवफाई का सबूत दिया है। खुदा की कसम तुम्हें तो पूरी जिंदगी सबसे बढ़ के नबी की शरीयत को गले से लगाना चाहिए था, इसलिए कि तुम्हारी कोई औकात न थी। अगर मुआशरे में तुम्हें सर उठा के जीने का हक दिया है तो वो आमिना के लाल को दिया है। बस आमिना के लाल। नबी दुनिया में तशरीफ न लाए तो शादी करने का एक रिवाज ये था कि एक लड़की के साथ 10 लोग मिल के बलात्कार करते।
फिर उसके पेट में वो बच्चे से हमल से हो जाती, पेट से हो जाती। फिर उससे पूछते ये बच्चा किसका है, ये हमल किसका है। फिर वो जिसकी तरफ इशारा कर देती उन 10 में उसके साथ उसकी शादी होती है कि ये तरीका था ज़माने जाहिलियत में शादी का। दूसरा तरीका ज़माने जाहिलियत में ये था, लोगों इस औरत की औकात क्या थी, इसकी औकात सुनो। आज जो ये औरत बाल खोल के खुदा की कसम नहीं देखती किधर को भी और कहती है कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, वो पाकिस्तान की बेहया बेगैरत बेटियां ऐलान कर रही थी मेरा जिस्म मेरी मर्जी। अरे तेरी औकात क्या है, तेरा जिस्म नहीं है, ये अल्लाह की अमानत है। एक नारा दिया था पड़ोसी मुल्क से, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, तेरी औकात क्या है। अभी अगर फालिज हो जाए, अभी पैरालाइसिस हो जाए, तेरा हाथ नहीं उठेगा, मेरी गारंटी है। मैं कहूंगा बेहया बेगैरत, तेरा जिस्म तेरी मर्जी था, तो अपना हाथ उठा के दिखा मुझे। तेरा जिस्म रब की मर्जी जी, इसलिए कि रब चाहेगा तो तेरा हाथ उठेगा, रब चाहेगा तो तेरा हाथ नहीं उठेगा। अभी पैरालाइसिस हो जाए, अभी दिमाग की एक रग बंद हो जाए, हाथ काम नहीं करेगा। बोलो गलत कह रहा हूं के साथ, बोलो। अब तेरा जिस्म है, हाथ उठा के दिखा। पाकिस्तान की बेहयाओं ने कहा था मेरा जिस्म मेरी मर्जी। हाय तुम्हें शर्म नहीं आई, तुम्हारी औकात ये थी। दूसरा चलन ये था कि एक लड़की के साथ 20 लोग बलात्कार करते, रिलेशनशिप में आते 20 लोग, और उसके बाद पंचायत बैठती। पंचायत बैठने के बाद में वो पंचायत जिसकी तरफ उसको मंसूब कर देती कि ये 10-20 लोगों ने रिलेशन बनाया, लेकिन शादी इस एक के साथ की जाएगी, तो उस एक के साथ शादी होती। जमाने जाहिलियत में दूसरा रिवाज ये था, और तीसरा रिवाज यही था जिस तरीके से अब ये शादियां होती हैं। सुनो, मुस्तफा जाने रहमत ने लोगों खदीजा को गले से लगा के बताया, ये औरत ठुकराने के काबिल नहीं है, ये औरत इज्जत देने के काबिल है। या तो मुझे ये बता दो आज जलसे में खड़े होकर कि मुस्तफा देखते नहीं, तो फिर मैं हदीस पढ़ूंगा कि मुस्तफा देखते हैं। तुम्हारी बात को काटने के लिए या तो जलसे में खड़े होकर आज ये कह दो कि मौलाना मुस्तफा को कुछ नहीं पता, वो अपनी कब्र में लेटे, माज़अल्लाह उन्हें नहीं पता हम क्या कर रहे हैं। मुस्तफा को नहीं पता कि हम शराब पी रहे हैं, कि हम जुआ खेल रहे हैं, कि हम ज़िना कर रहे हैं, मुस्तफा को नहीं पता। या तो ये कह दे, और ये कहेगा तो इन्नल्लाह क़द रुफ़िअ लिय दुनिया व अना अंज़ुरु इलैहा व इला मा हुवा काइनुन फ़ीहा इला यौमिल क़ियामा कअन्नमा अंज़ुरु फ़ी हाज़िही। फिर मैं हदीस पढ़ूंगा, फिर मैं हदीस पढ़ूंगा। नबी कहते हैं पूरी दुनिया में जो भी कुछ हो रहा है इला यौमिल क़ियामा, और क़यामत तक जो भी होने वाला है, उन सारी चीजों को मैं ऐसे देख रहा हूँ जैसे अपने हाथ की हथेली को देख रहा हूँ। तभी तो बरेली का रज़ा बोला, और कोई तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे। ये कहो कि नबी देखते नहीं, और तुम कहोगे तो मैं हदीस पढ़ूंगा। और जब ये नबी देखते हैं तो फिर तू शराब पी रहा तो क्या सोच के पी रहा, क्या नबी तेरे शराब पीने को देख नहीं रहे? जब तू कब्र में जागा, सुन आज नबी अपनी कब्र में है, कल तू अपनी कब्र में होगा। तब जो आज नबी अपनी कब्र में है, कल तू अपनी कब्र में होगा। और जब तू अपनी कब्र में होगा, बुखारी शरीफ में 7 जगह ये हदीस इमाम बुखारी लाए। कितनी जगह लाए ये हदीस? 7 जगह के नबी को दिखा के कब्र में नबी के बारे में पूछा जाए। 7 जगह लाए इमाम बुखारी इस हदीस को। मुझे बता कि जब नबी के बारे में तुझसे फरिश्ते पूछेंगे तुझसे बता इनके बारे में, और तेरा ये यकीन है कि नबी देखते हैं, तो नबी कह देंगे फरिश्तों तुम इससे क्या पूछते हो, मैं बताऊं ये शराब पीता था। या तो ये कह दो नबी नहीं देखते, या तो नहीं कह दो नबी देखते, और देखते हैं तो तू तो बोल नहीं पाएगा, तू तो बोल नहीं पाएगा, नबी बोलेंगे। और फरिश्तों मैं बताता हूँ ये नहीं बोलेगा, ये जुआ खेलता था। और फरिश्तों मैं बताता हूँ ये ज़िना करता था। और फरिश्तों मैं बताता हूँ ये झूठ बोलता था। और मुरादपुर के घर से बनाने वाले, और अगर तुमने मुस्तफा की गुलामी में सारे हराम को छोड़ दिया तो नबी फरमाएंगे फरिश्ते
मुझसे ना पूछो, मुझसे पूछो दुनिया में रहकर ये मेरी गुलामी करता था और पूरी जिंदगी कहता था इन्हें जाना इन्हें माना, नमक खा खैर से सलाम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। नबी हाँ भाई, खड़े होकर नारा लगाओ भाई। नबी मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे तकबीर। अल्लाह आपको सलामत रखे। ए मेरे भाई, उठने की जरूरत नहीं है, पीली शर्ट वालों को इन्हें समझाओ। गुलफाम रजा रोजाना ये तकरीर नहीं करता जो आज मुरादपुर के जलसे में कर रहा है। चले जाओगे खुद का नुकसान करके जाओगे। मुस्तफा दोनों के बारे में बता देंगे। और दुनिया में ये सोच है बुरा काम करने वालों तो कोई नहीं देख रहा। अरे दुनियादार तो नहीं देखता मगर मदीने का ताजदार सब देखता है। वाह 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 वाह, क्या बात। ओ फरिश्तों, ये बुरा काम नहीं करता था इसलिए कि मैं देख रहा हूँ। इसने शराब से तौबा की इसलिए कि मैं देख रहा हूँ। जुए से तौबा की इसलिए कि मैं देख रहा हूँ। ओ फरिश्तों, तुम भी देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? मेरी मोहब्बत में तौबा करके आया है। फरिश्तों, आज तुम गवाह हो जाओ, इसे मैं जन्नत का सर्टिफिकेट देके जाता हूँ। क्या कब्र में लहराएंगे। जब सर्टिफिकेट मिल जाएगा तो आला हज़रत फिर क्या बोलते हैं, अगला स्टेप क्या होगा? जब सर्टिफिकेट मिल जाएगा तो मालूम है क्या होगा? कब्र में लहराएंगे। हश्र चश्मे नूर के जलवा फरमा होगी जब तलाक रसूलुल्लाह की। क्या कहने हैं, क्या कहने हैं। देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह। हाय हाय, जिसके यार हश्र में मैदान महशर में जिसकी शान का ये हाल होगा कि रब का अर्श अता होगा, तो फरिश्तों की क्या हैसियत? नबी जो कह दें वो फरिश्तों को माननीय होगा। लेकिन लोगों, ये माननीय ऐसे नहीं होगा कि इधर तुम मोबाइल में लगे हो उधर अजान हो रही है। ओ ऑपरेटर साहब जरा इको बढ़ाओ। इधर तुम मोबाइल में लगे हो और उधर मस्जिद में मुअज्जिन पुकार रहा, अल्लाहु अकबर अल्लाहु मोमिन की ये शान नहीं कि अजान हो तो वो बातों में लगा रहे। नबी फरमाते हैं जो अजान के वक्त बातों में लगा रहे खतरा है कि उसका खात्मा ईमान पर ना हो। अल्लाह, नबी फरमाते खतरा है कि उसका खात्मा ईमान पर ना हो। इधर अजान हो रही है, इधर मेरी कौम का मुसलमान ताश के पत्तों में लगा है। इधर अजान हो रही है, इधर मेरी कौम का नौजवान अपने मोबाइल के फेसबुक पे लगा है। इधर अजान हो रही है, इधर मेरी मोबाइल, इधर मेरी कौम का नौजवान व्हाट्सएप पे लगा है। इधर अजान हो रही है, इधर प्रतिवाद में लगा है। इधर अजान हो रही है, दोस्तों से ठट्टा में लगा है। इधर अजान हो रही है, इधर मुसलमान तू दुनियादारी में लगा है। तेरा रब 28वें पारे में फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमअह फसअू इला ज़िक्रिल्लाह। जब तुम्हें बुलाया जाए, जब तुम्हें नमाज के लिए बुलाया जाए तो आयत का मफ़हूम है अल्लाह के जिक्र की तरफ दौड़ो। को दौड़ो, फसअू इला ज़िक्रिल्लाह, अल्लाह के जिक्र की तरफ जोड़ो। और हम क्या कर रहे हैं? मोबाइलों में फेसबुक में कान खोल के सुन ले नौजवान, ना फेसबुक तेरा कब्र में जाएगा, ना मोबाइल तेरा कब्र में जाएगा। कान खोल के सुन ले, ना दोस्तों की जमात तेरी कब्र में जाएगी, तेरे दोस्त भी ऊपर ही रह जाएंगे। तेरा मोबाइल, तेरा अकाउंट और तेरा व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम सब तेरा यही रह जाएगा। अगर सुन तेरी कब्र में कोई साथ जाएगा तो मदीने वाले की मोहब्बत साथ जाएगा।
या तो कह दो नबी देखते नहीं, और या फिर आज तौबा कर लो कि वो देखते हैं और आज के बाद हम उन्हें दिखा के गुनाह नहीं करेंगे। एक है छिपा के करना, एक है दिखा के करना। दिखा के करने का मतलब है कि फिर इंसान जानबूझ के कर रहा है, तो नबी से तो छिपता नहीं, फिर तू कर रहा तो मतलब दिखा के कर रहा। हाय हाय, बड़ा अफसोस होता है लोगों, मेरी कौम कहाँ चली गई। खुदा की कसम मुसलमानों, तुम कहाँ चले गए। मुस्तफ़ा को मुंह क्या दिखाओगे मैदान महशर में, चेहरा क्या दिखाओगे। आज मेरे नौजवानों का हाल ये है कि शराब के अड्डे मेरे नौजवान मुसलमानों से आबाद हैं। मैं ऐसे कस्बों के नाम गिना दूंगा आपको कि जिसमें 1% भी गैर मुस्लिम नहीं है, और शराब की भट्टियों पे नंबर नहीं आ रहे हैं। ये शराब की भट्टियां तुमसे आबाद हैं, जुआ के अड्डे तुमसे आबाद है। हाय मुसलमान, तुझे हो गया है। तेरा हाल तो ये था कि अगर तू समंदर में कदम रखता था तो समंदर में नारे तकबीर की सलाह को बुलंद कर दिया करता था। आज 35 करोड़ की आबादी है तेरी इस मुल्क में, लेकिन तेरी इज्जत ये है, खुदा की कसम, कुत्ते की इज्जत ज्यादा है जो आज तेरी इज्जत है। आज कुत्ते से बढ़ के तेरी इज्जत है। तुझे मालूम है तेरी इज्जत के जनाजे निकल गए। जो कौम अपने असलाफ के तरीके को छोड़ देती है उस कौम को मिटा दिया जाता है। जो कौम अपने असलाफ के रास्ते से भटक जाती है उस कौम को तबाह कर दिया जाता है। ये तारीख गवाह है। कल बद्र के मैदान में तुम 313 थे, मगर फतह तुम्हारी किस्मत में लिखी थी। आज तुम पूरी दुनिया में सवा अरब हो, मगर खुदा की कसम हर जगह तुम्हें जलील किया जाता, कहीं टोपी के नाम पे, कहीं दाढ़ी के नाम पर। बोलो किया जाता कि नहीं किया जाता। मुसलमानों, खता हमारी है। मालूम है लोगों, तुमको मालूम है लोगों, जरा कान खोल के सुनो। तुम्हें मालूम है औरत की ये इज्जत थी जमाने जाहिलियत में। अगर किसी का शौहर मर जाता तो उस औरत को इतना मनहूस समझा जाता, उसके बर्तन अलग कर दिए जाते, उसे जंगल में डाल दिया जाता, उसे बस्ती से अलग कर दिया जाता। लोग कहते ये इतनी मनहूस औरत है कि इसकी नहूसत की वजह से इसका शौहर मर गया है। उसे कोई मुंह नहीं लगाता था, उससे कोई बात नहीं करता था, उसका सोशल बाइकाट कर दिया जाता था, उसका हुक्का पानी बंद कर दिया जाता था। यार कितना बड़ा जुल्म होगा इन औरतों पर। एक तो उसका शौहर मर गया, दूसरा सारे लोगों ने उससे ताल्लुक खत्म कर दिया, सारे लोगों ने उसे बस्ती से बाहर निकाल दिया। लोगों क्या हैसियत थी इस औरत की। मगर मुस्तफा ने सबसे पहले अगर निकाह किया तो उसी औरत से किया जिस औरत का निकाह, जिस औरत की शादी 2 मरतबा पहले हो चुकी थी। उसी खदीजा को गले लगा के बताया किसी का शौहर अगर मर जाए तो वो औरत मनहूस नहीं होती, उससे निकाह हो सकता है, जैसा कि मोहम्मद खदीजा से निकाह कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। ये हैसियत थी औरत की। इन बेटियों को तो खुदा की कसम, नबी से मोहब्बत तो सबको करना चाहिए, मगर इन बेटियों को सबसे बढ़ के करना चाहिए। ये तो मर जाएं अपना आवाज तक ना सुनाएं किसी को, इसलिए कि नबी ने इन्हें इज्जत दी। इनकी हैसियत क्या थी। नबी जब दुनिया में तशरीफ न लाए तो इनकी हैसियत ये थी, जरा सुन लीजिए, जरा सुन लीजिए। हैसियत ये थी इनकी। आज ये बेटियां इतनी बेहया हो गई, इतनी बेगैरत हो गई, ये बेटियां इतनी आगे बढ़ गई, मैं आपको बता नहीं सकता। अफसोस होता है। अगर कलेजा रखते हो तो सुनो, मिंबर रसूल पे बैठा हूं, खुदा की कसम अगर एक जुमला बोलूं तो अल्लाह की लानत हो 100 बार झूठे पर। आज की बात बता रहा हूं, आज की। ए नौजवान काली टोपी वाले, बैठ। ए हंसने की बात नहीं, खुदा की कसम जरा दिल पे लेके सुनिए। मैं आज की बात बता रहा हूं, झूठे पे अल्लाह की 100 बार लानत। मेरे साथ ये मौलाना अफजल थे। सुबह नाश्ते का वक्त था, एक होटल में मैं नाश्ते के लिए गया कि नाश्ता थोड़ा सा कर लूं, भूख लगी थी मुझे। अब तक उस गम को, वो तकलीफ मेरे सीने में, अब तक अगर मेरा 1 लाख का नुकसान होता तो खुदा की कसम मुझे इतनी तकलीफ नहीं होती जितनी उस लम्हा मुझे हुई। मैंने कहा हाय ए मेरे नबी की उम्मत की बेटियां, तुम क्या कर रही हो। मैंने देखा कि मैं एक टेबल पे मैं बैठा था और ये मौलाना अफजल मेरे साथ बैठे, मैं नाश्ता कर रहा था इनके साथ। बराबर वाले टेबल पे एक लड़की एक लड़का आया। लड़की बुर्के में थी, हाथ में कॉलेज का बैग था, कॉलेज जाने का बैग होता वो बैग था।
लड़की की उम्र मुश्किल से 18 या 19 साल होती है। तो बच्चों करना जरा, कॉलेज आई होगी, साथ में लड़का, तो मैं ऐसे ही होंगे, मियाँ बीवी होते, कोई बात नहीं। मैं नाश्ता करके उठा, इत्तेफाक से वही लड़का, जब मैं टेबल पे जो काउंटर होता बिल पे करने का, मैं बिल पे कर रहा था, होता ना हर होटल में पे करने का काउंटर होता है, वो लड़का भी अपना नाश्ता जो भी खाया होगा बिल पे करना आया। इत्तेफाक से उस लड़के के हाथ पे उस लड़के के हाथ पे मेरी नजर पड़ी, जो बिल पे कर रहा था, उसके हाथ पे ओम लिखा था। फिर मेरी अकल खटकी, मैंने उसको गौर से देखा तो उसका नाम लिखा था अजय कुमार। कहां हो लोगो, तुम्हारी बेटियां कहां जा रही हैं? वो किसी की तो बेटी होगी, वो किसी की भी बेटी है, मगर मैं उसे अपनी बहन मानता हूं, इसलिए कि उसने उसी नबी का कलमा पढ़ा है जिसका कलमा मैंने पढ़ा है। तुमको गम क्यों नहीं होता इस बात का? तुम्हें कब टेंशन होगी इस बात की? और ये तुम कम समझ रहे हो, ये 20% मुस्लिम लड़कियां इर्तदाद की तरफ जा रही हैं। 20% लड़कियां इन्होंने अपना मजहब ही छोड़ दिया। ओ मुसलमानों, तुम अपनी बेटियों को फातिमा का किरदार ना दे सके, तुमने अपने घर को मॉडर्न बनाने के चक्कर में अपनी बेटियों को तुमने उनकी ईमान का जनाजा ही निकलवा दिया। अरे किसी की तो बेटी होगी जो बुर्का पहन के कॉलेज आई थी, मगर कॉलेज में ना जाकर अपने बॉयफ्रेंड के साथ में होटल में बैठ के नाश्ता कर रही थी। कितनी बेटियां ऐसी हैं, अगर अभी तुमने इस पर गौर ना किया, अभी इस दरवाजे पर बंद ना किया, तो वो दिन दूर नहीं है कि तुम्हारी बेटियां तुम्हारे सामने गैरों के गले में हाथ डाल के तुम्हारे सामने से निकलेंगी, तुम कुछ नहीं करोगे। और फिर एक दिन वो होगा, यही तुम्हारी बेटियां सड़कों पे निकल के कानून पास करा लेंगी कि हमें एक कानून या अथॉरिटी दी जाए, हम जिससे चाहें पार्टनरशिप और फ्रेंडशिप, फिर कानून बन जाएगा। कब जागो? अभी की बात है, क्या दिन हुए हैं वो वाले वाकये को जो तुम्हारे करीब था? चौथा दिन है, चौथा दिन है अभी। एक कलमा पढ़ने वाली लड़की ने अपने गांव के गैर मुस्लिम नौजवान के साथ भागकर शादी रचाई, और शादी रचाने के बाद में सोशल मीडिया पे बयान दिया, मेजर अगर कुछ हो गया तो इसका जिम्मेदार मेरा बाप मेरा भाई है। यानी कि वो लड़का भी अगर इसे मार दे जिस लड़के के साथ शादी की है, तो फंसेगा बाप, इसलिए कि इस बेवकूफ ने बयान दे दिया। किस नशे में है आज की बेटियां, मुझे बताओ लोगों। ये जिम्मेदारी क्या तुम्हारी नहीं है? ये जिम्मेदारी क्या मेरी नहीं है? ये जिम्मेदारी तुम्हारी भी है, ये जिम्मेदारी मेरी भी है। कौम की बेटियां कहां जा रही हैं? अपनी बच्चियों को देखो और वक्त पर उनका निकाह करो, वक्त पर उनकी शादी करो। और किसी गरीब की बेटी जवान है, उसका बाप शादी नहीं कर पा रहा है, तो गांव में चंदा करके जलसा बाद में कराओ, गरीब बेटी का निकाह पहले कराओ। क्या बात है, वाह वाह वाह, पैगाम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा मैसेज। बाद में कराओ, सही बात। गरीब बेटी का निकाह पहले कराओ। कौन करेगा? मैदानी महशर में तुम्हारा दामन पकड़ के कोई खड़ा होगा। कहां हो लोगों? बड़ी तकलीफ होती है, बड़ी तकलीफ होती है। जब तुम्हें मालूम है लोगों, इन बेटियों का हाल क्या था? सुन लो इनका हाल, जो आज मुस्तफा के दीन को ठोकर मार के चली है, इनका हाल सुन लो। अभी लखनऊ में 1 साल पहले एक लड़की ने अपने गैर मुस्लिम बॉयफ्रेंड के साथ शादी की, मर्डर कर दिया। उसका भी अखबार में सुना होगा तुमने, बड़ा होगा। सुनो इन बेटियों की औकात क्या थी, सुनो जरा, सुन लेना, सुन लेना। जो आज ये बाल खोल के लिपस्टिक लगा के मेकअप करके जो बाजारों में बेपर्दा घूम रही हैं, आज जो शरीयत को ठुकरा रही हैं, सुनो तुम्हारी औकात क्या थी? तुम्हें अगर इज्जत दी है तो सिर्फ आमिना के बेटे ने दी है। सबसे बड़ी गद्दारी तुम कर रही हो मुस्तफा की शरीयत और उनकी मोहब्बत के साथ, अगर तुमने नबी की शरीयत को छोड़ा तो।
अल्लाह ने मूसा से फरमाया, मूसा जब मैं अपने बंदों से नाराज होता हूं तो मेरी 3 निशानियां। हजरत मूसा ने अर्ज की, मौला वो तेरी 3 निशानियां कौन सी है कि जब तू बंदों से नाराज होता तो पता चल जाए कि तू नाराज है। रब ने फरमाया, मूसा जब मैं अपने बंदों से नाराज होता हूं तो बारिश बेमौसम तो करता हूं, जब जरूरत होगी तो नहीं करूंगा, जब जरूरत नहीं होगी तो करूंगा। और ऐसा ही हो रहा है, जब तुम्हारी धानों की फसल को जरूरत थी हुई, आज पक गई है तो इतनी बारिश हुई कि गिर गई, जलजले आएंगे। रब ने दूसरी निशानी फरमाई, मूसा दूसरी निशानी ये है कि जब मैं अपने बंदों से नाराज होता हूं तो दूसरी निशानी ये है कि ना अहलों को बड़े बड़े ओहदे मिल जाते हैं, बड़ी बड़ी कुर्सियां ना अहलों को मिल जाती हैं। मैं इशारतन सब समझा रहा हूं, आप समझदार हैं। बड़ी बड़ी कुर्सियां ना अहलों को मिल जाएंगी। और तीसरी निशानी फरमाई रब ने, मौला ने तीसरी निशानी कहा, मूसा मेरी तीसरी निशानी नाराज होने की ये है कि जब मैं अपने बंदों से नाराज होता हूं तो मैं बखीलों को दौलतमंद बना देता हूं, कंजूसों को दौलत दे देता हूं, कंजूसों को। और आज देखने में आता है कि दौलतमंद बहुत है मगर एक मजदूर की मजदूरी दे रहा है तब जब वो 10 चक्कर उसके दरवाजे पर लगा देता है, जबकि नबी का फरमान है कि उसका पसीना सूखने से पहले उसका मेहनताना अदा कर दो। सुन लेना लोगो, मालूम है लोगो, तुमको मालूम है लोगो, जरा कान खोल के सुनो। तुम्हें मालूम है औरत की ये इज्जत थी जमाने जाहिलियत में, अगर किसी का शौहर मर जाता तो उस औरत को इतना मनहूस समझा जाता, उसके बर्तन अलग कर दिए जाते, उसे जंगल में डाल दिया जाता, उसे बस्ती से अलग कर दिया जाता। लोग कहते ये इतनी मनहूस औरत है कि इसकी नहूसत की वजह से इसका शौहर मर गया है, उसे कोई मुंह नहीं लगाता था, उससे कोई बात नहीं करता था, उसका सोशल बाइकाट कर दिया जाता था, उसका हुक्का पानी बंद कर दिया जाता था। यार कितना बड़ा जुल्म होगा इन औरतों पर। एक तो उसका शोहर मर गया, दूसरा सारे लोगों ने उससे ताल्लुक खत्म कर दिया, सारे लोगों ने उसे बस्ती से बाहर निकाल दिया। लोगों क्या हैसियत थी इस औरत की, मगर मुस्तफा ने सबसे पहले अगर निकाह किया तो उस औरत से किया जिस औरत का निकाह, जिस औरत की शादी 2 मरतबा पहले हो चुकी थी। उसी खदीजा को गले लगा के बताया, किसी का शोहर अगर मर जाए तो वो औरत मनहूस नहीं होती, उससे निकाह हो सकता है जैसा कि मोहम्मद खदीजा से निकाह कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। ये हैसियत थी औरत की। इन बेटियों को तो खुदा की कसम, नबी से मोहब्बत तो सबको करना चाहिए, मगर इन बेटियों को सबसे बढ़ के करना चाहिए। ये तो मर जाएं अपना आवाज तक ना सुनाएं किसी को, इसलिए कि नबी ने इन्हें इज्जत दी। इनकी हैसियत क्या थी? नबी जब दुनिया में तशरीफ न लाए तो इनकी हैसियत ये थी, जरा सुन लीजिए, जरा सुन लीजिए, हैसियत ये थी इनकी। आज ये बेटियां इतनी बेहया हो गई, इतनी बेगैरत हो गई, ये बेटियां इतनी आगे बढ़ गई, मैं आपको बता नहीं सकता, अफसोस होता है। अगर कलेजा रखते हो तो सुनो, मिंबर रसूल पे बैठा हूं, खुदा की कसम अगर एक जुमला बोलूं तो अल्लाह का लानत हो 100 बार झूठे पर। आज की बात बता रहा हूं, आज की। ए नौजवान काली टोपी वाले, बैठ। ए हंसने की बात नहीं, खुदा की कसम जरा दिल पे लेके सुनिए, मैं आज की बात बता रहा हूं, झूठे पे अल्लाह की 100 बार लानत। मेरे साथ ये मौलाना अफजल थे, सुबह नाश्ते का वक्त था, एक होटल में मैं नाश्ते के लिए गया कि नाश्ता थोड़ा सा कर लूं, भूख लगी थी मुझे। अब तक उस गम को, वो तकलीफ मेरे सीने में, अब तक अगर मेरा 1 लाख का नुकसान होता तो खुदा की कसम मुझे इतनी तकलीफ नहीं होती जितनी उस लम्हा मुझे हुई। मैंने कहा, हाय ए मेरे नबी की उम्मत की बेटियां, तुम क्या कर रही हो? मैंने देखा कि मैं एक टेबल पे मैं बैठा था और ये मौलाना अफजल मेरे साथ बैठे, मैं नाश्ता कर रहा था इनके साथ। बराबर वाले टेबल पे एक लड़की एक लड़का आया, लड़की बुर्के में थी, हाथ में कॉलेज का बैग था, कॉलेज जाने का बैग होता वो बैग था। लड़की की उम्र मुश्किल से 18 या 19 साल होती। तो बच्चों करना जरा, कॉलेज आई होगी, साथ में लड़का, तो मैं ऐसे ही होंगे, मियाँ बीवी होते, कोई बात नहीं। मैं नाश्ता करके उठा,
इत्तेफाक से वही लड़का, जब मैं टेबल पे जो काउंटर होता बिल पे करने का, मैं बिल पे कर रहा था, होता ना हर होटल में पे करने का काउंटर होता है, वो लड़का भी अपना नाश्ता जो भी खाया होगा बिल पे करना आया। इत्तेफाक से उस लड़के के हाथ पे उस लड़के के हाथ पे मेरी नजर पड़ी जो बिल पे कर रहा था, उसके हाथ पे ओम लिखा था। फिर मेरी अकल खटकी, मैंने उसको गौर से देखा तो उसका नाम लिखा था अजय कुमार। कहां हो लोगो, तुम्हारी बेटियां कहां जा रही हैं? वो किसी की तो बेटी होगी, वो किसी की भी बेटी है, मगर मैं उसे अपनी बहन मानता हूं, इसलिए कि उसने उसी नबी का कलमा पढ़ा है जिसका कलमा मैंने पढ़ा है। तुमको गम क्यों नहीं होता इस बात का? तुम्हें कब टेंशन होगी इस बात की? और ये तुम कम समझ रहे हो, ये 20% मुस्लिम लड़कियां इर्तदाद की तरफ जा रही हैं। 20% लड़कियां इन्होंने अपना मजहब ही छोड़ दिया। और मुसलमानों, तुम अपनी बेटियों को फातिमा का किरदार ना दे सके, तुमने अपने घर को मॉडर्न बनाने के चक्कर में अपनी बेटियों को तुमने उनकी ईमान का जनाजा ही निकलवा दिया। अरे किसी की तो बेटी होगी जो बुर्का पहन के कॉलेज आई थी, मगर कॉलेज में ना जाकर अपने बॉयफ्रेंड के साथ में होटल में बैठ के नाश्ता कर रही थी। कितनी बेटियां ऐसी हैं, अगर अभी तुमने इस पर गौर ना किया, अभी इस दरवाजे पर बंद ना किया, तो वो दिन दूर नहीं है कि तुम्हारी बेटियां तुम्हारे सामने गैरों के गले में हाथ डाल के तुम्हारे सामने से निकलेंगी, तुम कुछ नहीं करोगे। और फिर एक दिन वो होगा, यही तुम्हारी बेटियां सड़कों पे निकल के कानून पास करा लेंगी कि हमें एक कानून या अथॉरिटी दी जाए, हम जिससे चाहें पार्टनरशिप और फ्रेंडशिप, फिर कानून बन जाएगा। कब जागो? अभी की बात है। क्या दिन हुए हैं वो वाले वाकये को जो तुम्हारे करीब था? चौथा दिन है, चौथा दिन है अभी। एक कलमा पढ़ने वाली लड़की ने अपने गांव के गैर मुस्लिम नौजवान के साथ भागकर शादी रचाई, और शादी रचाने के बाद में सोशल मीडिया पे बयान दिया, मेजर अगर कुछ हो गया तो इसका जिम्मेदार मेरा बाप मेरा भाई है। यानी कि वो लड़का भी अगर इसे मार दे जिस लड़के के साथ शादी की है तो फंसेगा बाप, इसलिए कि इस बेवकूफ ने बयान दे दिया। किस नशे में है आज की बेटियां, मुझे बताओ लोगों। ये जिम्मेदारी क्या तुम्हारी नहीं है? ये जिम्मेदारी क्या मेरी नहीं है? ये जिम्मेदारी तुम्हारी भी है, ये जिम्मेदारी मेरी भी है। कौम की बेटियां कहां जा रही हैं? अपनी बच्चियों को देखो और वक्त पर उनका निकाह करो, वक्त पर उनकी शादी करो। और किसी गरीब की बेटी जवान है, उसका बाप शादी नहीं कर पा रहा है, तो गांव में चंदा करके जलसा बाद में कराओ, गरीब बेटी का निकाह पहले कराओ। क्या बात है, वाह वाह वाह, पैगाम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा मशवरा। बाद में कराओ, सही बात। गरीब बेटी का निकाह पहले कराओ। कौन करेगा? मैदानी महशर में तुम्हारा दामन पकड़ के कोई खड़ा होगा। कहां हो लोगों? बड़ी तकलीफ होती है, बड़ी तकलीफ होती है। जब तुम्हें मालूम है लोगों, इन बेटियों का हाल क्या था? सुन लो इनका हाल, जो आज मुस्तफा के दीन को ठोकर मार के चली है, इनका हाल सुन लो। अभी लखनऊ में 1 साल पहले एक लड़की ने अपने गैर मुस्लिम बॉयफ्रेंड के साथ शादी की, मर्डर कर दिया। उसका भी अखबार में सुना होगा तुमने, बड़ा होगा। सुनो, इन बेटियों की औकात क्या थी, सुनो। जरा सुन लेना, जो आज ये बाल खोल के लिपस्टिक लगा के मेकअप करके जो बाजारों में बेपर्दा घूम रही हैं, आज जो शरीयत को ठुकरा रही हैं, सुनो तुम्हारी औकात क्या थी? तुम्हें अगर इज्जत दी है तो सिर्फ आमिना के बेटे ने दी है। सबसे बड़ी गद्दारी तुम कर रही हो मुस्तफा की शरीयत और उनकी मोहब्बत के साथ, अगर तुमने नबी की शरीयत को छोड़ा तो।
एक दिन मुस्तफा बैठे हैं, एक शख्स आया नबी की बारगाह में, चीखे मार मार कर रो रहा था, चीखे मार मार। नबी ने फरमाया रोता क्यों है? अर्ज करने लगा आका गुनाह इतना बड़ा है कि बयान करते हुए शर्म आती है, और जब गुनाह को याद करता हूं तो रोना आता है। नबी ने फरमाया गुनाह तो बयान कर। आका शर्म आती है, कहा गुनाह को बयान कर। तीसरी बार फिर आका शर्म आती है, नबी ने फरमाया बयान कर। अर्ज करने लगा आका इजाजत हो तो बयान करता हूं। कह रहा था आका अगर इजाजत दी है तो सुने। गुनाह सुने, जरा गुनाह सुने आका। ये उस जमाने की बात है जब आपने ऐलान नबूवत नहीं किया। उस जमाने की बात है जब आपने ऐलान नबूवत, जोर से बोलिए, नहीं किया था। जमाने जाहिलियत की बात बता रहा हूं आका। या रसूल अल्लाह, किसी के घर में अगर बेटी पैदा होती तो वो अपनी बेटी को जिंदा दफन करता था, नहीं छोड़ता। कुछ लोग या रसूलुल्लाह ऐसे नरम दिल के भी होते थे कि उनके घर में बेटी पैदा हो गई तो वो अपनी बेटी को जिंदा दफन नहीं कर पाते थे, उनके हाथ कांप जाते थे, उनका दिल नरम होता था। तो आका वो मेरे पास आते थे, मैं सुपारी लेके उन लड़कियों की, पैसा लेकर स्पेशल उन लड़कियों का मर्डर करके उनको जिंदा कब्र में दफन करता था। स्पेशलिस्ट था आका में इस चीज का कि अगर कोई बाप नरम दिल का हो, अपनी बेटी को ना मार सके, अपनी बेटी का गला ना दबा सके, अपनी बेटी को जिंदा दफन ना कर सके, तो उसकी बेटी को उसके बाप से उजरत लेके, कीमत लेके, सुपारी लेके मर्डर करके जिंदा दफन करता था। या रसूल अल्लाह, ये उस वक्त की बात है कि मैं 99 लड़कियों का कत्ल कर चुका था। या रसूल अल्लाह, मैं 99 कब्र में दफन कर चुका था। या रसूल अल्लाह, दिल काला था, अपने गुनाह पर कोई पछतावा भी ना था, अपने किए पे कोई अफसोस भी ना था। या रसूल अल्लाह, 99 लड़कियों के बाद में बड़ा शोहरा हो गया था, मेरी बड़ी शोहरत हो गई थी। एक बाप 5 साल के बाद अपनी बीवी को छोड़कर चला गया, 5 साल के बाद घर वापस आया। जब 5 साल के बाद घर वापस आया तो उसके घर में नन्ही सी गुड़िया खेल रही थी, उसके घर में नन्ही सी परी खेल रही थी, नन्ही मुन्नी एक बच्ची खेल रही थी। अपनी बीवी से आके बोला ये बच्ची किसकी है? जो पड़ोस की बच्ची खेलने आई है। बीवी ने मुस्कुरा के जवाब दिया, ओ मेरे शोहर, जब तू मुझे छोड़ कर गया था तो मैं उस वक्त पेट से थी, जब तू मुझे छोड़ कर गया मैं उम्मीद से थी, तेरे जाने के बाद मैंने ही इस बच्ची को जन्म दिया है, ये तेरी सगी बेटी है। मगर सुन, ये तुझसे इतना प्यार करती है, रोज सुबह को पूछती कि माँ मेरा बाप कब आएगा, शाम को जब मैं इसे थप्पियां दे के सुलाती तो पूछती कि माँ मेरा बाप कब आएगा, जब ये खाना खाती तो पूछती माँ मेरा बाप पता नहीं कहाँ उसने खाना खाया होगा, कब खाया होगा। लोगों जरा गौर करो, जब ये पानी पीती तो कहती माँ मेरा बाप पता नहीं कहाँ उसको पानी मिला होगा, कब नहीं मिला होगा। मेरे शोहर, ये तुझे बड़ा याद करती थी, ये रातों दिन तेरी मोहब्बत में सरसार थी, आज तू आया है इसे सलेटे से लगा के एक बार बाप के होने का एहसास दिला दे, एक बार इसे अपने सीने से लगा के अपनी बेटी होने का एहसास दिला दे। मगर ये जालिम था, अर्ज करता था, उस वक्त बेटी का बाप होना एक ऐब समझा जाता था। या रसूल अल्लाह, बेटी को कोई जिंदा नहीं लेने देता था। जब इसके प्यार के किस्से सुने तो मेरा दिल कांप गया, इसे कैसे जिंदा दफन करूंगा। जब मैंने प्यार के किस्से सुने तो उसका दिल कांप गया, अर्ज करने लगा आका, उस बेटी का बाप मेरे पास आया और आके बोला मेरी 5 साल की बेटी है जो बड़ा प्यार करती है, मैं उसे जिंदा नहीं देखना चाहता, मैं जिंदा दफन तो कर दूं मगर उसका प्यार मेरे हाथों को मजबूर करता है, उसकी मोहब्बत ने मेरे पैरों में बेड़ियां डाल दी हैं। 5 साल का कोई रात ऐसी नहीं गुजरी जो मुझे याद नहीं किया है, कोई दिन ऐसा नहीं गुजरा जो मुझे याद नहीं किया है। मेरे हाथ कांपते हैं उसे दफन करने में। बता, अगर उसे दफन तू करेगा
तो बदले में कीमत क्या लेगा? आका की बारगाह में अर्ज करता, या रसूल अल्लाह, मैंने उसकी बेटी की भी कीमत तय कर ली, ये मेरा 100वां शिकार था। कितनेवां शिकार था ये? 100वां। मेरी माँ बहनें भी बेटी हैं, तुम्हारी कोख से पैदा होने वाले बच्चों को तुम्हें कसम है कि तुम्हें उसे कनीज़े फातिमा बनाना है। मेरे नबी को कितनी तकलीफ होती होगी जब ये बेटियां गलत रास्ते पे चलती होंगी। तो अर्ज करने लगा, आका वो 100वां शिकार था, मैंने कीमत तय कर ली। मैंने कहा मैं इसकी कब्र तैयार करता हूं, तू अपनी बेटी को बेला फुसला के लेकर के आ। मैंने एक जंगल में एक गड्ढा खोद लिया, कब्र तैयार कर ली, और मैंने उसके बाप को वक्त दे दिया, बेला फुसला के बेटी को ला। उसका बाप बेला फुसला कर अपनी बेटी को मां की गोद से लेके आया। बेटी को जब उठाया तो बेटी गले से चिपक गई। हाय, आज मेरे बाप का मुझे गला मिल गया, आज बाप के सीने से चिपटना नसीब हो गया, आज बाप की खुशबू आ गई, आज बाप का एहसास हुआ। वो तो सोच रही थी कि बाप ने प्यार से उठाया है, मगर उस बेटी को क्या पता था ये जालिम इसका सौदा कराया है। उस बेटी को क्या पता था ये आखिरी मर्तबा गोद में उठाया है। इस जालिम ने तो इसकी कब्र भी तैयार करा दी है। आका की बारगाह में अर्ज कर रहा था, या रसूल अल्लाह, मैं कब्र तैयार करके बैठा था, उसका बाप ले आया। 5 साल की बच्ची थी, मुझे देखकर पहचान गई, या रसूल अल्लाह मैं बहुत मशहूर था बेटियों का मर्डर करके दफन करने में। जैसे ही बेटी ने देखा चीख निकल गई, हाय मेरे बाप, तू किस जालिम जल्लाद के पास ले आया, ये बड़ा जल्लाद है। मेरे बाप, मैंने इसके किस्से सुने हैं, इसने बड़ी लड़कियों को जिंदा दफन किया। मेरे बाप, तू मुझे इसके पास ना छोड़। मैं जिंदगी में कभी तुझसे खाना नहीं मांगूंगी, कभी जिंदगी में तुझसे कपड़ा नहीं मांगूंगी, कभी जिंदगी में बाप मैं तुझसे कुछ नहीं मांगूंगी, मगर तू मुझे इसके पास ना छोड़, मुझे ये जिंदा नहीं छोड़ेगा। आका की बारगाह में अर्ज करता, या रसूल अल्लाह, बाप ने अपनी बेटी को पटक दिया। जमीन पे पटक के बोला, कल तेरा शिकार आ गया। करता, या रसूल अल्लाह, मैंने 5 साल की बच्ची की कलाई पकड़ के खींचा और खींच के मैंने धक्का दे के कब्र में डाल दिया। अगर जरा भी तुम्हारे सीने में मुस्तफा की मोहब्बत है तो सुनो इन बेटियों की। आका मैंने खींच के कब्र में डाला, उस बच्ची का मुंह जमीन में लगा। बाप मुझे ना छोड़। बाप पीठ फेर के जाने लगा। मैंने लोहे की कुदाल जिससे कब्र खोदी थी उसी कुदाल को उठाया, बच्ची के सिर में मारा। 5 साल की बच्ची, लोहे का कुदाल, बच्ची के सर में कुदाल लगा। बच्ची गश खा के जमीन पे गिरी, कब्र में गिरी। गिरने के बाद या रसूल अल्लाह, एक बार बच्ची संभली, बच्ची संभली, ज़बान से निकला, मौला तेरा वो रहमत वाला नबी कब आएगा जो हम बेटियों को जिंदा दफन होने से बचाएगा। वो रहमत वाला नबी कब आएगा? थोड़ी देर के लिए मैं पत्थर का पुत बन गया। मेरा खून मेरे जिस्म में जम गया था। बच्ची का जुमला सुन के, मौला वो तेरा रहमत वाला नबी कब आएगा जो हम बच्चियों को जिंदा दफन होने से बचाएगा। मेरे जहन में आया, हाय ये बच्ची भी उस नबी को पहचान रही है, एक मैं जालिम हूं कि उस नबी को भूल बैठा हूं। अर्ज करने लगा, आका मेरे हाथ कांप गए, या रसूल अल्लाह मेरे हाथ कांप गए। बच्ची तो गिर गई कब्र में, मगर मैं मिट्टी ना डाल सका। उस बच्ची के जुमले ने मेरी आंख खोल दी। रहमत वाला नबी,
बस कुदाल वही छोड़ के मैं वापस आया। मैंने लोगों से पूछा पागलों की तरह, लोगों क्या रहमत वाला नबी आ चुका है? लोगों के रहमत वाला नबी आ गया है? लोगों ने कहा रहमत वाला नबी आ गया है। क्या बरकत वाला नबी आ गया है? हाँ, बरकत वाला नबी आ गया है। क्या लड़कियों को इज्जत देने वाला नबी आ गया है? हाँ, आ गया है। या रसूल अल्लाह, आपको तलाश करता करता, आपका पता पूछता पूछता, या रसूल अल्लाह, आपको ढूंढता ढूंढता आपकी बारगाह तक पहुंचा हूं। क्या मेरी तौबा भी कबूल हो जाएगी? नबी की आंख में आंसू आ गए और हाल ये था कि नबी ने इसकी तरफ से चेहरा फेर लिया। मेरी बहनों जरा सुन लो, बारीक लिबास पहनकर जमाने में इठला के फिरने वालियों जरा सुन लो, तुम्हारा गम नबी को इतना हुआ कि नबी ने चेहरा फेर लिया और फरमाया, अल्लाह तेरे गुनाह को माफ करे, तू सच्ची तौबा कर ले। और नबी उठ के घर के अंदर चले गए। घर के अंदर नबी तशरीफ ले गए, नबी से रहा ही ना गया। अरे तुम जिस घर में पैदा हो जाओ तो नबी फरमाते, अल्लाह जिस शख्स से राजी होता है उसके घर में बेटी पैदा करता। फिर तुम्हें इज्जत दी तो नबी ने इतनी दी, मुझे बताओ तुम्हें किस बारगाह से इज्जत मिली? मुझे बता तो दो तुम्हें किसने इज्जत दी? किसी ने तुम्हें अपने बिस्तर का सुकून बनाया, किसी ने तुम्हें खिलौना बनाया, किसी ने तुम्हें अपनी कनीज बनाया, किसी ने तुम्हें बाजार में बेचा, किसी ने तुम्हें बाजार में खरीदा, मगर मुस्तफा ने तुम्हें क्या दिया? सुनो, फरमाते हैं अगर जिस घर में बेटी पैदा हो जाए रहमत की निशानी है, जवान हो जाए अगर शादी कर दो तो हज का सवाब मिलता है, और अगर ये बेटी माँ बन जाए तो माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। अगर ये इज्जत कहीं मिली हो तो मुझे बताओ, ये दौलत अगर कहीं मिली हो तो मुझे बताओ, इस इज्जतों के ताज अगर तुम्हें कहीं मिले हो तो मुझे बताओ। हाय हाय, फिर भी तुम भागते हो। फिर भी मेरी बहनों, मेरे भाइयों, तुम्हारा आइडियल मुंबई के हीरो हीरोइन है। आज तुम्हारे हाथों में शराब की बोतलें और तुम कहते हो ये शराब तो डिजिटल शराब है, ये तो बियर है। और तुम्हें किसने कह दिया ये डिजिटल शराब है? अरे तुम्हें किसने कह दिया? सुन ले, नाम शराब हो या बियर हो, शराब शराब है, हराम है तो हराम है। कान खोल कर सुन ले, पेशाब पेशाब चाहे मिट्टी के बर्तन में हो या सोने के बर्तन में हो, पेशाब पेशाब रहेगा। क्या सोने के बर्तन में रख दो तो क्या पेशाब शरबत बन जाएगा? पेशाब पेशाब रहेगा। आज के नौजवान डिजिटल शराब तो बियर को कहते हैं कि ये शराब शराब नहीं, तुझे पता नहीं, जमाना बदलेगा उसके हिसाब से नाम बदलेंगे, लेकिन उसका हुक्म वही है जो शराब का हुक्म है। आए तुम्हें हो क्या गया नौजवानों, जरा कान खोल के सुन लो। तुम्हारे नबी ने जो तुम्हें इज्जतें दी हैं, तुम्हारे आइडियल मुंबई के हीरो नहीं, तुम्हारे आइडियल मुंबई के नाचने वाले नहीं, आज के बाद तुम्हारे सर पर टोपी आनी चाहिए, जिंदगी में नमाज होना चाहिए। लोगों कान खोल के सुनो, लोगों कान खोल के सुनो, शराब तो बड़ी बात है। आज ये कसम खा के उठना, हम तो शराब नहीं पीते, लेकिन अगर शराबी हमारे साथ खाना खाएगा तो हम शराबी के साथ खाना भी नहीं खाएंगे। बोलो इंशाअल्लाह। इसलिए कि शराबी के साथ खाना खाने से 40 दिन तक की इबादत कबूल नहीं होती। जरा गौर कीजिए, जरा गौर कीजिए। शराबी के पास नहीं बैठेंगे। अगर कोई शराब पीता है, जुआ खेलता है, तो हम उसको समझाएंगे, बताएंगे, इसलिए कि बताना समझाना ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। नबी की आमद का जलसा सजाने वालों, बात कहते कहते 1.5 घंटा हो गया, पता ही ना चला। अगर इजाजत हो 5 मिनट और बोल दूं।
है ना, इजाजत है ना? 5 मिनट और बोल दूं। आपका जलसा खुदा की कसम इतना कामयाब है कि इतने कामयाब मैंने बहुत कम जलसे देखे। माशाअल्लाह। और एक बात बता दूं, जलसा कामयाब वो नहीं होता जो 4 बजे तक चलता। जलसा कामयाब वो होता है कि 12 बजे तक चले, मगर जब तक जलसा चले, जब तक सामीन चले, जब तक जलसा चले वो मोहब्बत से सुने, जब तक जलसा चले दिल लगा के सुने, जब तक जलसा चले वो सुने और उस पर अमल करें, ये जलसा कामयाब। बात समझ रहे हैं? ये कामयाब जलसा है। बड़ी मेहनत, बड़ी मोहब्बत, मैंने बड़े दिल से आपको ये पैगाम पहुंचाए। अल्लाह करे कि इस पर अमल की तौफीक अता। आमीन।